नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कन्या राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा दोस्तों, जानते इस वीडियो से। ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। 3 मुख्य परिवर्तन होंगे। सबसे पहले तो गुरु ही वक्री होंगे 4 सितंबर से, जो कि आपके सुख भाव के मालिक हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मालिक हैं और मैरिज लाइफ दाम्पत्य सुख के मालिक हैं। तो इसका गहरा प्रभाव रहेगा आपके लिए। इस महीने कैसा रहेगा इसकी चर्चा करेंगे। हालांकि आपको बता दें, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाने से उसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ जाती है। वैसे भी गुरु 20 डिग्री पर हैं, काफी बली हैं और अच्छी बात यह भी है कि यह वक्री हो रहे हैं 20 डिग्री पर आकर। गौर से सुनिए दोस्तों, एक एक बात को ध्यान से सुनिए। 20 डिग्री पर जब ग्रह पहुंचता है, उसके पश्चात 21, 22, 23 डिग्री पर अगर जाता है तो वह वृद्ध अवस्था होती है। वृद्ध अवस्था का प्लेनेट कमजोर हो जाता है। अगर गुरु वक्री ना हो रहे होते तो यह निश्चित तौर से कमजोरी को प्राप्त होते, क्योंकि वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते। परंतु ऐसा है नहीं। गुरु पिछले घर की तरफ घूमेंगे, जो कि सप्तम भाव है। सप्तम भाव की तरफ इनका रुख हो जाएगा। तो यह 20 डिग्री से कहने का अभिप्राय इनकी डिग्रीज कम होती चली जाएंगी, या यूं कहें यह युवावस्था में ही रहेंगे। कोई भी ग्रह 12 डिग्री से 20 डिग्री के बीच हो तो हम उसे युवा मानते हैं दोस्तों। तो इस नाते भी गुरु बली है, चेष्टा बल बढ़ जाएगा वक्री होने से 4 सितंबर से। तो गुरु का बल बढ़ जाएगा, इसके ऊपर हम खास टिप्पणी करने वाले हैं। और गुरु का संबंध सूर्य बुध के साथ भी रहेगा, पंचम दृष्टि है। द्वितीय भाव के ऊपर भी देखेंगे गुरु वक्री की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर कैसा प्रभाव देती है, और 4th हाउस के ऊपर इस वक्री बुध का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला है। तो दोस्तों, चर्चा बहुत महत्वपूर्ण तो है ही, रोचक भी होने वाली है। और इसको वीडियो को पूर्ण देखिए, अंत तक देखिए, तभी आपको इसकी बारीकियां समझ आएंगी। इस बीच आपको बता दें, बुध भी वक्री चले आ रहे हैं और यह 14 सितंबर तक वक्री आपके द्वादश भाव में। परंतु अच्छी स्थिति इसलिए सूर्य के साथ है, मित्र क्षेत्री बुध भी मित्र क्षेत्री हैं, सूर्य स्वग्रही हैं। सूर्य कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग बनाते हैं, गुरु से दृष्ट हैं, ये अच्छी बात है। शनि की दृष्टि क्या फल देने वाली है? शनि भी वक्री हैं 6th हाउस में। शनि आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति में है। मैं अक्सर बताता हूं, एक शनि ऐसे ग्रह हैं कि आपकी बागडोर इनके हाथ में है। न्यायाधीश हैं 6th हाउस में, उच्च स्थान में जब भी शनि होते हैं गोचर में, किसी भी लग्न के लिए, किसी भी राशि के लिए अच्छा ही फल देते हैं। तो वक्री शनि सूर्य बुध के साथ संबंध किस तरह का बनाते हैं ये भी जानते हैं। शुक्र भी दोस्तों बता दें मार्गी हो जाएंगे 4 सितंबर से। मंगल का गोचर लगन में पहले भाव में रहेगा। ये क्या कहता है मंगल किस तरह का प्रभाव देने वाले हैं? इस तरह का स्ट्रक्चर है, कॉन्फ़िगरेशन है हॉरोस्कोप का, ये स्थितियां हैं ग्रहों की। तो चलिए शुरुआत हम मंगल से करते हैं। पहले भाव में बैठे हुए मंगल देखिए ऊर्जा के कारक हैं, एनर्जी के कारक हैं और आपको बहादुरी देते हैं, कर्मठ बनाते हैं। मंगल देखिए जब लगन में होता है तो व्यक्ति जोशीला होता है, कर्मठ होता है, हार्ड वर्किंग होता है। ये बात तो तय है। आप इस अवधि में कर्मनिष्ठ रहेंगे, जिससे सफलताओं के चांसेस बढ़ जाया करते हैं। भाग दौड़ करेंगे इस अवधि में, जिससे आप कामयाब अंततः हो जाया करते हैं। ये अपने आप में एक इंडिकेशन समझे। सुस्ती को त्यागेंगे इस अवधि में और भाग दौड़ करेंगे, कामयाब होंगे। इसके साथ साथ मंगल तृतीय भाव के मालिक हैं। तृतीय भाव के मालिक अपने देखिए, जब भी 3rd लॉर्ड लगन में होता है तो व्यक्ति वैसे ही पराक्रमी होता है। और मंगल श्रीखे प्लेनेट
जब लगन में बैठा हो तो आपको हिम्मत तो देता है, आपको कर्मठ बनाता है, परंतु ये यात्राएं भी करवाएगा। ये यात्राएं कामकाज को लेकर हो सकती, किसी रिश्ते नातेदार को विजिट करने के लिए, कोई अपने मुद्दे को सुलझाने के लिए, इवन तीर्थाटन के योग बनते, क्योंकि बुध का वक्री होकर 12वें भाव में चले जाना, जो कि आपके राशिपति हैं। जब राशिपति 12वें भाव में होते हैं, जो कि तीर्थाटन का घर है, अध्यात्म का घर है, तो तीर्थाटन के लिए भी मंगल भी यही बताते हैं कि आपका तीर्थ यात्रा हो सकती है, या कामकाज को लेकर भी यात्रा संभव है सितंबर के महीने में, क्योंकि बुध 12वें भाव में है, जो कि आपको यात्रा करवा सकते हैं। इवन विदेशों से संबंधित कामकाज भी या विदेश यात्रा भी हो सकती है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना भी पॉसिबल हो सकता है कामकाज को लेकर, आदि इत्यादि। मंगल अष्टम भाव के मालिक लगन में बैठे हो तो अकस्मात ढंग से कुछ घटनाक्रम चेंज होने वाला है। कहीं ना कहीं देखिए, मंगल का 4th हाउस के ऊपर भी एस्पेक्ट है, 7th हाउस के ऊपर भी दृष्टि है, और अष्टम भाव के ऊपर बैठे हुए गुरु राहु के ऊपर भी दृष्टि है। देखिए, 4th हाउस के ऊपर दृष्टि मंगल की जाने, 4th हाउस जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का है, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों को लेकर आप बिजी रहेंगे। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज कर रहे हैं तो बेहतर परिणाम निकल कर आएंगे, क्योंकि गुरु, मैंने शुरुआत में बताया, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और 4th हाउस को देखेंगे जब इस अवधि में स्ट्रॉन्ग प्लेनेट, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है, कामकाज के हालात गुरु के कारण बेहतर होने के योग बनते हैं, क्योंकि सप्तम भाव का भी मालिक स्ट्रॉन्ग हो जाए और पिछली दिशा में घूम रहे हैं। आगे जाने की बजाय, वृषभ राशि की तरफ जाने की बजाय अभी फिलहाल यह अपनी राशि की तरफ ही मूव करेंगे 4 सितंबर से, जो कि इनका भाव है। सप्तम भाव का शुभ फल आपको मिलेगा, या यूं कहें 7वां भाव आपके प्रोफेशन का है। प्रोफेशन में कुछ ना कुछ अच्छी उपलब्धि हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में पहले से बेहतर समय रहेगा, मधुरता के योग बनते हैं। कोर्ट कचहरी अदालती मसलों में भी आपको लाभ होता है, या यूं कहें आप शत्रु हंता रहेंगे। ये तो मंगल ही बना रहे हैं आपको। देखिए, मंगल जब लगन में होता है तो व्यक्ति शत्रु हंता भी होता है। जी हाँ दोस्तों, उसका तेज प्रभाव इंटैक्ट रहता है, और शनि भी इस और इशारा कर रहे हैं दोस्तों। शनि की गोचर की अगर चर्चा करें, शनि 6th हाउस में बैठकर इस अवधि में वक्री होकर सूर्य और बुध से भी दृष्ट रहेंगे, या यूं कहें सूर्य बुध को भी देखेंगे। देखिए, शनि क्या करने वाले हैं। देखिए, शनि के बारे में मैं पहले बताता आया हूँ। उपज स्थान में 6th हाउस में अच्छे हैं, अभी तो कुमार अवस्था में है, अपनी ही राशि में है। सबसे बड़ी बात है, विपरीत राजयोग भी बनता अपनी राशि में होने से। ये 3 तरह के विपरीत राजयोग मैं अक्सर बताता हूँ, हर्षा, विमला, सरला, उसमें से एक यह राजयोग बनाते हैं। और अदरवाइज भी शनि बीइंग क्रूर ग्रह उपज स्थान में गोचर करें, 6th हाउस उपज स्थान होता है, तो यहाँ पर बैठकर यह आपके लिए कर्जे से निजात दिलवाते हैं। अगर आप कर्जे से परेशान हैं, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होती है, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। सबसे बड़ी बात यह है, जो कि बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो हेल्थ की प्रॉब्लम्स एज के साथ बढ़ती हैं, तो उसमें जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपको काफी आराम मिलेगा, और धन की स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि शुक्र भी अगर देखें मार्गी हो जाते हैं, जो कि धन भाव के मालिक 11वें भाव में है। तो लक्ष्मी की अनुकंपा, जो पीछे अवरोध के बाद सफलता मिलती रही है, सफलता तो मिल ही जाती है, क्योंकि गुरु का जब तक दूसरे भाव के ऊपर प्रभाव है, सप्तम दृष्टि, तो धन की स्थितियां बेहतर ही रहती हैं, बल्कि मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। 2nd हाउस के ऊपर गुरु का प्रभाव हमेशा उत्तम रहता है। शुभ प्लेनेट है, गुरु की दृष्टि कल्याणकारी होती है। 2nd हाउस के ऊपर गुरु की दृष्टि, जो कि गुरु खुद ही धन के कारक है, धन के भाव को देखेंगे तो बैंक बैलेंस में कमी तो नहीं होगी। हालांकि बुध का 12वें भाव में बैठना निवेश के कारण आपका बैंक बैलेंस कम हो सकता है, परंतु निवेश करने से आप अल्टीमेटली लाभान्वित होते हैं। निवेश के सुंदर मौके आपको मिलेंगे इस अवधि में, क्योंकि बुध काफी अच्छी स्थिति में मित्र क्षेत्रीय शनि से दृष्ट हैं। शनि देखिए 6th लॉर्ड हैं,
जो कि विपरीत राजयोग बनाते हैं, तो विपरीत स्थितियों में भी आप कामयाब होते हैं। या यूं कहें, चाहे यह कोर्ट कचहरी है, कोई प्रतिस्पर्धा है, बिजनेस में है, नौकरी में है, उसमें बुध आपको सफलता देते हैं वक्री होने के कारण। अदरवाइज बुध इतने स्ट्रोंग नहीं होते 12वें भाव में, क्योंकि यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में मीन राशि आती, तो बुध यहाँ पर निर्बल हो जाते हैं। सूर्य का साथ है तो बुध की स्थिति अच्छी ही है, पर फिर भी बुध ऐसे हैं कि यहाँ पर आप कम बोलिए। 12वें भाव में जब बुध होते हैं तो आपको ये सूत्र बता देता हूं, व्यक्ति को कम बोलना चाहिए, सोच विचार कर बातचीत करनी चाहिए, अपनी एनर्जी का व्यय नहीं करना चाहिए। 12वां भाव क्या होता है? व्यय का होता है। जो भी ग्रह यहाँ पर जाता है उसका व्यय होता है, वह कमजोर होता है। वक्री है, चलिए अच्छी बात है, चेष्टा बल बढ़ने से बुध स्ट्रॉन्ग है, परंतु 12वां भाव हानि का है। जो ग्रह यहाँ पर जाता है उसकी हानि होती है। तो देखिए, लगन का भाव है, आपकी प्रतिभा, आपकी प्रतिष्ठा का मालिक है बुध, लगन भाव का मालिक है, 12वें भाव में है। अगर यह वक्री ना होता तो प्रतिष्ठा पर आंच आ जाया करती है दोस्तों। तो यहाँ पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि शनि राजयोग कारक हैं, आपके अगेंस्ट कोई भी खड़ा हो ही नहीं सकता जब तक शनि स्तंभ की तरह आपकी रक्षा कवच बने हुए हैं। और 2025 मार्च तक याद दिलाता रहूंगा आपके लिए, 2025 कह रहा हूं दोस्तों, मार्च तक शनि आपके लिए तरक्की का कारण, सफलता का कारण बने रहेंगे। और ये जो छोटे मोटे ग्रह है, मैं बाकी ग्रहों को इसलिए छोटा मोटा कहता हूं क्योंकि शनि लंबी अवधि तक एक घर में रहते हैं, तो शनि का आशीर्वाद जब तक आपके ऊपर है तो आपके लिए स्थितियां गलत हो ही नहीं सकती। अगर हो भी जाती है, आपकी दशा के अनुरूप आपकी दशा अच्छी ना हो, तो आप अंततः विजय होकर निकलते हैं। ये 100% निश्चित सी बात है, आपकी विजय श्री होती है हर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य की भी बात कर लें। सूर्य राजतंत्र के कारक हैं, स्वग्रही हैं, तो आपका स्वाभिमान इंटैक्ट रहता है। वैसे भी गुरु से 9-5 की स्थिति में सूर्य बैठे हैं, तो गुरु की दृष्टि में भी है, तो सूर्य के ऊपर गुरु का प्रभाव हो, गुरु अपने ही भाव को देखते हैं। 12वां भाव गुरु का होता है। कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर मीन राशि आती, तो गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर हो तो तीर्थाटन के योग, धर्म कर्म से आपको लाभ हो, मानसिक सुख मिले, योगा, मेडिटेशन, तंत्र मंत्र, अकल्ट विद्याओं से आपको लाभ होता है, विदेशों से लाभ होता है, विदेश यात्रा के योग। अगर विदेश सेटल होना चाहते हैं तो इस अवधि में प्रयासरत रहिए, आपको कुछ ना कुछ अच्छा समाचार मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि बुध 12वें भाव में कम्युनिकेशन के कारक है, तो आपको अच्छा समाचार मिल सकता है। गुरु का प्रताप कुछ ऐसा रहता है, वह भी 12th लॉर्ड सूर्य के ऊपर। सूर्य देखिए 12वें भाव में बैठे हो, तो 12वां भाव हॉस्पिटल्स का भी है। तो अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं, मेडिकल जॉब करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं मेडिकल क्षेत्र में, तो आपके लिए अच्छा अवसर आपको मिल सकता है। समाज सेवी हैं, एनजीओ के साथ कामकाज करते हैं, तो सूर्य अच्छी स्थिति में है। स्वग्रही प्लेनेट कभी भी नेगेटिव फल तो नहीं देता, बल्कि यहाँ पर आपको सुकून मिलता है, और लोगों के काम आने से, लोगों का हित करने से सूर्य और भी बली होता है, और गुरु भी आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। गुरु की दृष्टि की हम चर्चा कर रहे थे। 4th हाउस के ऊपर गुरु वक्री होकर जब देखेंगे, जहाँ पर मंगल की भी दृष्टि है, तो यह आपको वाहन सुख, जमीन जायदाद का सुख, घर परिवार का सुख देता है गुरु। और इस बीच सप्तम भाव का मालिक भी है गुरु, वक्री होकर आपकी डेली आमदन को बढ़ाता है, रोजमर्रा की इनकम बढ़ती है, और अदालती मसलों में भी गुरु कहीं ना कहीं जीत करवाते हैं। लिगेसी से धन लाभ के योग बनाता है गुरु वक्री होने के बाद, क्योंकि राहु का अब कोई प्रभाव गुरु के ऊपर प्रैक्टिकल इतना नहीं है। वैसे भी वक्री होने से गुरु और भी बली हो जाते हैं। तो मुझे लगता है स्थितियां शुक्र के बदौलत अभी बेहतर हो रही हैं, शुक्र मार्गी हो रही 4 सितंबर से ही। और 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, मैं अक्सर बताता आया हूँ, शुभ फलदायी होता है। वैसे भी भाग्य स्थान का मालिक लाभ स्थान में हो
तो अक्सर मैं कहा करता हूँ भाग्य की शक्ति से आपको लाभ होता है, या यूं कहें किस्मत आपका साथ देती। घर परिवार में मांगलिक कार्य होने के योग, स्त्री वर्ग से लाभ, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स आदि इत्यादि कला के क्षेत्र से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां बहुत अच्छी रहती हैं। वैसे भी धन भाव का मालिक, देखिए शुक्र धन भाव का मालिक 11वें भाव में बैठा है, तो देखिए धन भाव का मालिक जब आय के भाव में बैठे, 11वां भाव तो लाभ का भाव है, 11वां भाव गेन्स का है, मनी का भाव है, तो आपकी गेन्स होंगे, आपकी मनी बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, आपका इनकम बढ़ेगा, ये गुरु भी बताता है। गुरु वक्री होकर ये बताता है, जो कि इनकम का मालिक है, वैसे भी लाभ का कारक भी है और सप्तमेश भी है। तो सप्तम स्थान कहीं ना कहीं व्यापार से आपको लाभ होता है, नौकरी से लाभ होता है। हाँ, कार्यस्थल के ऊपर फिर भी अभी मैं कहूंगा स्थितियों को नियंत्रण में बना कर रखें। जब तक 10th लॉर्ड होकर बुध का 12वें भाव में बैठना विदेशी कामकाज के लिए, मेडिकल कामकाज के लिए, इवन समाज सेवा के लिए, या अपने आप की आत्मिक डेवलपमेंट के लिए, या यूं कहें योगा मेडिटेशन के लिए, है ना, उसके लिए तो बहुत अच्छा है। परंतु कामकाज को लेकर यू शुड भी अपडेट रखें अगर नौकरी करते अपने काम को। और विदेश यात्रा के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। शनि का तेज प्रभाव बना रहेगा आपके ऊपर, क्योंकि शनि सूर्य को जब देखे, सूर्य स्वग्रह ही है, शनि भी स्वग्रह ही है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए स्थितियां बेहतर ही हैं। कुल मिलाकर आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।